जो हम मैनुअल और ऑटोमेशन की बात कर रहे थे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। ठीक है, अब रूल आपको पता हो। अब आप कहाँ पे आ रहे हो? टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में आ रहे हो तो हमें थोड़ी बहुत टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो आपको कम से कम रेगुलर टेस्टिंग टाइप के बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभी जो इनिशियल लेवल से हम टेस्टिंग करेंगे उसमें दो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैनुअल एंड ऑटोमेशन। पहली बात तो आपको मैनुअल, जो आप मैनुअली टेस्टिंग करोगे और जो ऑटोमेशन करोगे उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑटोमेशन भी आपको सिखाया जाएगा और मैनुअल भी सिखाया जाएगा। मैनुअल में भी बहुत सारी टेस्टिंग स्किल बताए जाते हैं, बहुत सारे, जैसे एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस, इसकी भी बेसिक आइडिया आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये बोल रहा है क्या कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता है। अब उस सॉफ्टवेयर पे हमें क्या करनी है? टेस्टिंग। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? बोला है एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। और यही एक प्रोसेस नहीं, कोई भी काम का एक क्या होता है? प्रोसेस। चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे टेस्टिंग का हो, चाहे रिक्वायरमेंट को लाने का हो। रिक्वायरमेंट कहाँ से? क्लाइंट साइड से लाने का भी एक क्या होगा? प्रोसेस होगा। तो अब ये टेस्टिंग क्या है? प्रोसेस। सीधे सीधे बोल रहा है एक प्रोसेस। और क्या प्रोसेस है? क्या? to evaluate the functionality of the software application with the intent to find whether developed software meet the specified requirement। देखो कितना सिंपल लैंग्वेज बता रहा है। क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे software application with the intent to find the whether developed software meet the specified requirement। अब सिंपल सी बात है जो हम बता रहे थे ना, कौन सा 7th पेज पर, उसमें क्या बता रहा था? जो रिक्वायरमेंट थी वो अनयूजेबल थी, लेकिन अब हमें क्या चेक करना है? यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, रिक्वायरमेंट मतलब क्लाइंट साइड ने बता दिया ये बना दो। क्लाइंट ने बोला, कस्टमर ने बोला, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, उसने बोला भैया हम तुम्हें ये कह रहे हैं ये बनाओ। अब डेवलपर ने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हम भी बैठे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं कि डेवलपर काम सही कर रहा है कि नहीं। तो हम किस प्रोसेस में काम करेंगे? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि डेवलपर ने वो काम करके सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो जो भी हमें क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा हम उसको स्पेसिफाई और टेस्ट करके देखेंगे कि वो सारी चीजें सही चल रही है कि नहीं। देखो बोल भी रहा है ना, क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर मेड बाय स्पेसिफाई, जो क्लाइंट साइड से रिक्वायरमेंट आ रही है उसे हम चेक करेंगे कि वो मिलता है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम किसको बताएंगे? डेवलपर को, भैया क्लाइंट ने ये बोला है फालतू जी बना रहे हैं। तो अब हम उसको बताएंगे, वो क्या करेगा? अपने कोड में जाके कुछ हमको सही करेगा, फिर दोबारा चेक करेंगे, भैया हाँ आप सही देखेंगे। अगर फिर से गड़बड़ हुआ फिर से भेजेंगे। इतनी जब तक हमारा इतना इंटेंशन रहेगा कि जब तक बोला है ना इंटेंट का मतलब इंटेंशन हमारा यही होगा कि वो चीजें जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैच करें। चाहे डेवलपर को महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, उसे कोई देना नहीं, लेकिन क्लाइंट को हमें क्या करना है? मेल कराना उसकी रिक्वायरमेंट से। बात समझ में आई है? अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द डिफेक्ट टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब वही कि अगर क्लाइंट ने बोला है कि ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मैच कर गया तो डिफेक्ट नहीं हुआ। जहां जहां आपने प्रॉब्लम बताना शुरू किया वो सारे डिफेक्ट हुए। और वो जब क्लाइंट को जब डेवलपर को बताते गए पहली बात तो डेवलपर की बात समझ आ रही नहीं, कोडिंग सबको समझ आ रहा है। जो प्रोडक्ट को डेवलप करेगा उसमें बहुत सारे क्या होंगे? लैंग्वेज होंगे, और वो सॉफ्टवेयर को बनाएगा। पहले हमें टेस्टिंग के लिए नहीं मिलेगा, पहले वो डेवलप करेगा देन हम टेस्टिंग करेंगे ना। तो वैसे ही क्या कि आइडेंटिफाई द डिफेक्ट टू इंश्योर द प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री इन ऑर्डर टू
प्रोड्यूस ए क्वालिटी प्रोडक्ट। कोई भी चीज, अब ये तो हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कोई भी चीज अभी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, मोबाइल भी हो, हार्डवेयर भी हो, सबकी टेस्टिंग होती है प्रॉपरली। जब आप कोई चीज यूज करते हो, वो चाहे हार्डवेयर चाहे कुछ भी हो, उसके लिए टेक्निकल पर्सन बैठे होंगे बहुत सारे। अब जैसे मान लो आप कोई जो वाटर पंप होता है ना, जो पानी वो करता है, उसकी भी टेस्टिंग करते हैं कि भैया अगर यूजर लेके जाएगा उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब मान लो 1000 बार, 1000 मान लो क्या है, इसमें क्या बोला समझ गए, जिसमें एक दो डिफेक्ट निकल सकता है। नहीं, वही बात कर रहे थे जो 99% कि अगर सॉफ्टवेयर बना है तो कहीं ना कहीं 1% चांस है कि प्रॉब्लम आएगा। और चाहे किसी भी फील्ड में देखो, वहाँ उनके लिए अप्लाई होगा कि वो 99% ही क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसे बग फ्री बना सकते हैं। 1% गुंजाइश है कभी भी चलना बंद नहीं। नया लैपटॉप मंगाओ, नया कोई डिवाइस बनाओ, कभी ना कभी इसको आ जाते हैं नए में। और जो नए में आते हैं हमारे यूजर के लिए होता है ना, दैट इज द प्रोडक्शन मतलब एक लाइफ क्वालिटी में जहाँ यूजर प्रोडक्ट को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये चीजें हो गई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हम नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन क्या बोल रहा है, वही चीज जो यहाँ पे बता रहा है वही चीज यहाँ पे। अब आपको चीजें जब पढ़ के समझना है। अब एक लाइन यहाँ तक आपने लिख लिया डिफिनीशन, दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चीजें बस ये है कि ये डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन कर रखा है। और जैसे चीजें क्या होती है मालूम है, जब 4 चीजें जब पढ़ोगे तो 2 चीजें दिमाग में रहती है, और जब बोलोगे तो 1 चीजें याद रहती है। ऐसा है ना, इसलिए हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है ना उसमें मल्टीपल चीजें बस क्रिएट कर दी और आपको पढ़ना है। लेकिन नोट्स में अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक ही डिफिनेशन लिखो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे ना पढ़ने के लिए, ये डॉक्यूमेंट यूज करो। अगर और अच्छे समझ में आए तो ये डॉक्यूमेंट यूज करो। लिखने के लिए आपको एक ही लाइन यूज करना है, क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। डिफिनीशन भी यही बता रहा है, वहां भी वही बता रहा है। देखो ये प्रोसेस आप देखो बोल रहा है, एनालाइज सॉफ्टवेयर आइटम डिफेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायरमेंट कंडीशन। लेकिन लैंग्वेज देखो चेंज हो गया, दोनों का मतलब एक है। क्या बोलता है कि इवैल्यूएट द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर आइटम, वही चीज है जहां पे वहां पे चेक करोगे, वही चीज यहाँ पे चेक करोगे, बस सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। आगे भी देखो वीडियो स्टूडेंट, बस यही है जो एक लाइन का। आगे देखते हैं, व्हाई डू द नीड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। व्हाई का आंसर निकालना है ना, यस सर, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। देखते हैं कि क्या बता रहा है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे वाई का ना, तो वाई का भी आपको आंसर दे के जाऊंगा। और ये जो मैनुअली बात कर रहा हूं ना, कोई भी जो भी चीज यहां बताऊंगा सारे प्रैक्टिकली होंगे, आप प्रैक्टिकली करके देखोगे। कोई भी ये थ्योरी आपको लग रहा होगा, लेकिन सब कुछ आप प्रैक्टिकली करोगे। ये बताओ, ये टेस्टिंग करोगे तो कहीं जाके एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे ना। यस सर, हम बात कर रहे हैं मैनुअली की, बट आप कहीं ना कहीं जब टेस्टिंग करने जाओगे तो वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई करोगे। हर एक चीज, एक भी नहीं, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग जो हम यहाँ बताएंगे सब कुछ आप प्रैक्टिकली करोगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखो इंटरव्यूअर भी पूछता है कि व्हाई इज द टेस्टिंग रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड पूछेगा ना। भैया आप टेस्टिंग प्रोफाइल में आए हो, ये पूछेगा कि आपने टेस्टिंग प्रोफाइल ही क्यों सेलेक्ट किया, आपने टेस्टिंग प्रोफाइल ही क्यों सेलेक्ट किया। डेवलपर भी बन सकते थे ना, या बिजनेस भी खोल सकते थे, लेकिन आपने टेस्टिंग प्रोफाइल ही सेलेक्ट क्यों किया, ये क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं,
देखो बोल रहा है ना, when I started my career I had no idea what is software testing and why is the required. अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि now I say it is an art to, एक आर्ट है क्या, इवेल्युएट करने का। कोई भी प्रोडक्ट उसका एक आर्ट है, कोई भी चीज टेस्ट करने का। हमने जो माइंड सेट की बात कर रहे थे ना, आप जब टेस्टिंग करोगे ना तो आपका माइंड सेट भी एज ए टेस्टर बिहेव करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और टेक्निकल पार्ट आप वही चीज़ सीखोगे ना तो आपका माइंड सेट भी वही चीज़ क्रिएट होता जाएगा, आपका इन्वायरमेंट भी सेम टू सेम क्रिएट होता जाएगा। जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे तो आप जब थिंकिंग माइंड आपका बनेगा तो उस हिसाब से आप सोचोगे। वही चीज़ है, जब डेवलपर करोगे तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें सीखोगे ना, और जब टेस्टिंग करोगे तो हम वही चीज़ सीखेंगे जो हमें काम आए। हम डेवलपर की चीज़ें करेंगे नहीं करेंगे, हमारा भी हम वही चीज़ करेंगे जो हमारे काम आए। जब हमारे काम आए वो चीज़ें सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड सेट भी बनता जाता है। ठीक है, अब बोला क्या, evaluate the functionality of the software application with the intent to find out whether developed software meet, वही कि भाई हमारा पर्पज क्या है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट कराना, इसलिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? जो क्लाइंट हमारे जो क्लाइंट साइड से रिक्वायरमेंट आ रही है उसको मीट कराना। हम यही तो करेंगे ना। अगर मान लो हमें आप 1 लाख रुपए दे रहे हो महीने का, सपोज आप मेरे क्या हो क्लाइंट, और कहते हो सुरेश सर आप ये चीजें बना के दो, तो मैं आपकी बात मानूंगा ना। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में रीजन है क्या है कि भाई उसकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट आ रही है उस रिक्वायरमेंट को हमें क्या कराना, मीट कराना। जो रिक्वायरमेंट आ रही है हम टेस्ट करके देखेंगे भैया सही चीजें हो रही है नहीं, और रिक्वायरमेंट हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में मुझे मिलेगा और हम चेक करेंगे। अच्छा ये चेक किया, इससे मैच करा सही चल रही है, इससे मैच करा सही चल रही है, दो चीजें गड़बड़ चल रही है, दो चीजें हम डेवलपर बता देंगे भैया आप सही नहीं बना, सही करो। फिर दोबारा बोले क्या है, 2 चीजें सही किए 4 चीजें गड़बड़ हो गई, 4 चीजें सही किए, फिर से क्या कहेंगे 4 चीजें बताएंगे ना, अब फिर से 4 चीजें सही किए तो 8 चीजें गड़बड़ हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि 4 चीजें सही किए तो अब ये चीजें नहीं है, गड़बड़ हमेशा भी कर सकती है। तो हो सकता है कि दूसरी बार में 4 चीजें सही करने के चक्कर में 8 चीजें गड़बड़ हो गई, तो हम 8 चीजें गिनाएंगे ना, भैया ये चीजें गड़बड़ कर दिया हमने, तो अब 8 चीजें को सही करेंगे। कब तक सही करेंगे? जब तक हमारा क्लाइंट साइड का जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच करा लेंगे, सही चीजें चल जाएगी, तब तक कहेंगे भैया हाँ अब ये चीजें सही चल रही। अब इसको आप जो है क्लाइंट को देते हैं, हम मेल एक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे भैया अब ये चीजें आप आगे बढ़ा सकते हैं, अब जहाँ यूज करना हो कर इस टाइप। अब देखो वही है रिक्वायरमेंट नॉट टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, टू इंश्योर द प्रोडक्ट डिफेक्टिव। जो आपने डिफिनीशन बताया उसमें भी कहने का रीजन था ना, तो हमारा मेन क्या है यही स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट कि मीट कराना कि भाई जो हमें क्लाइंट साइड दे रहा है उससे हमें मैच करा, सही चीजें चल रही है देन, इसलिए हम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं टेस्टिंग करते हैं कि हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को मीट कराएं, चेक करें। और जो हमारा प्रोसेस क्या है चेक करने का ना, टेस्टिंग क्या है एक चेकर पॉइंट है ना, चेकर गेट है, आप उसमें इंटर करके चेक करते जाओ। ठीक है, अब देखते हैं आगे का क्या पॉइंट बता रहा है। अगर ये बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेवलपमेंट में ना करें, मान लो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आती है? हो सकता है कि सॉफ्टवेयर बने और डिप्लॉय हो जाए, क्लाइंट को दे दिया जाए। सर वहाँ तक कैच कर लेगा, वहाँ तक कैच कर लेगा आवाज़ वहाँ तक कैच कर लेगा। अच्छा आवाज़ नहीं आएगी ना? यस। तो यहीं पे बात समझ में आ रही है कि अगर मान लो अगर टेस्टिंग नहीं करते केवल क्या हो जाए डेवलपमेंट, भैया क्लाइंट और हमारा भी कोई काम
जब टेस्टर की जरूरत नहीं तो हमारा कोई काम होगा नहीं। तो हम टेस्टिंग प्रोफाइल में स्विच क्यों करें, हम डेवलपर ही डायरेक्ट बनेंगे भाई। लेकिन हमें टेस्टिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन निकला। अब देखते हैं कि अगर ना हो तो क्या होगा, देखते हैं ना, चलो देखते हैं भाई। देखो 4 चीजें है, पहला ये तो 4 चीजें है, लेकिन उसके पहले 2-3 कहानी लिखी पड़ी है, उसे देखते हैं। क्या बोला है कि एज पर द करेंट ट्रेंड ड्यू टू कांस्टेंट चेंज एंड डेवलपमेंट इन क्या है डिजिटलाइजेशन आवर लाइफ आर इंप्रूविंग इन ऑल एरिया। अब सिंपल सी बात है, कोई भी काम इस समय डिजिटलाइज में हो रहा है कि नहीं। आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हो तो यहीं बैठे बैठे भर लेते हो, कुछ ऑर्डर करना होगा तो मोबाइल, सारी चीजें रिमोट मोड में काम कर रहे हो ना। पहले क्या होता था, कोई भी टिकट लेने जाते थे स्टेशन पे जाते थे, इसके पहले सोचो 25-30 साल पहले जब टिकट आप लेने जाते थे तो कहाँ पे स्टेशन पे जाते थे, वहां क्या करते थे, फॉर्म भरते थे, 1 हफ्ते 10 दिन बाद टिकट आता था। अब उसका इंटरवेंशन पर कुछ क्या कर दिए, रिमोट मोड में कर दिए, विदिन 30 सेकंड आप एक टिकट बुक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, पेपर सेट बना दिए, स्टाइल बना दिए, आपके लिए इतना सही है कि नहीं। आप स्टेशन जाओ, भले का कुछ अमाउंट बढ़ा दिए, लेकिन वहां पे भी एक बंदा होता था जो टिकट बनारस से टिकट क्या बुक करके कागज छोटा छोटा लेके आके प्रिंटिंग यहाँ रखता था, फिर उसके बाद आपको देता था। फिर सोचो आपको सफर करना कितना हैडेक था। अगर आज ही सफर करना है तो तुरंत जाओ के टिकट लो, सत्ते से बैठ जाओ। और हम कह रहे हैं वहां भी ना जाओ, मोबाइल पे ही टिकट बना लो, डायरेक्ट टिकट बना के आप बैठ सकते हो ना। अब ये करंट दुनिया जो चल रही है डिजिटलाइज में चल रही है, एकदम डिजिटल चल रही है, सब सॉफ्टवेयर पे खेल हो रहा है। अब इसमें सॉफ्टवेयर पे खेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखते हैं। आवर लाइफ आर इम्प्रूविंग ऑल एरिया। पहली बात तो कि जब हमारा डिजिटाइज हो रहा है तो हमारा लाइफ इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, सब कुछ देखो कितना इंप्रूव हो रहा है। आगे देखते हैं, द वे आर वर्क इन ऑल्सो चेंज। सारा कुछ प्रोसेस क्या हो गया, चेंज हो गया आफ्टर द डिजिटलाइजेशन में। फिर फॉर इंस्टेंट एक्सेस आवर बैंक ऑनलाइन, वी डू स्टॉपिंग ऑनलाइन, वी ऑर्डर फूड ऑनलाइन, एनी मोर, बहुत सारी चीजें आप बैंक में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पहले कोई भी चीज इन्हें 5,000 देना है तो जाके बैंक में लाइन लगाओ, फिर 10,000 निकाल के 5,000 इन्हें दो। भैया आप गूगल पे लेते हो, नंबर बताओ, फटाक से 1 सेकंड में हमको ट्रांसफर कर देते हैं। इनका भी काम हमारा भी काम बैठ गया, तो हमारा बिजनेस भी फ्लरिश कर रहा है ना। और क्यों टेस्ट, अब सोचो अगर नहीं होगा, और इन केस अब सोचते हैं, ये सारी चीजें हो गई ना, सोचते हैं भैया इनको हमें 5,000 ट्रांसफर करना, और इन केस इनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं और इशू आ गया, पहले तो हम 1 रुपये करके देखते हैं ना, और अगर किसी पास टाइम नहीं हो 5,000 डायरेक्ट करे तो इशू है। मे भी हो सकता है कि मैं इनका नंबर इंटर करा और इनका नंबर इंटर करा तो अमाउंट इनके अकाउंट में जा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन अगर मान लो नहीं हो सकता तो आप क्या श्योरिटी दोगे कि अगर इनको ट्रांजेक्शन करेंगे तो इन्हीं में जाएगा, ऐसे तो श्योरिटी नहीं दे सकते ना, हम श्योरिटी दे सकते हैं एज ए टेस्टर। 99% दे रहा है ना, भैया हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद हम श्योर होंगे जिस पर्सन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसी को क्या आ जाएगा, 99% तो श्योर होंगे किसी के अकाउंट में जाएगा। क्या 99% भी देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कम से कम लगभग 100% की गली तो पहुंच रहा है ना। ये चीजें है कि भैया अगर टेस्टिंग नहीं हो रही तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें गड़बड़ चलनी शुरू हो जाएगी। टिकट बुक कर रहे हो नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। यूजर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस, क्यों हम फिर यूज करेंगे भाई, मैसेज कर रहे हैं मैसेज डिलीवरी नहीं हो रहा है, हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं खिंच खिंच कर रहा है। मान लो अब सोचो पहले नहीं होता था कि यार अब मोबाइल जाके एक बंदा छत पे खड़ा होता था एंटीना इधर उधर करता था,
और उसी में हमारे क्रिकेट टाइम की खत्म। कहें भैया स्कोर क्या है, अब देखो कि स्कोर क्या है, 4 लोग से पूछो। ये सारी प्रॉब्लम होती थी नहीं होती थी? अब तो आधी आए तब भी कभी न कभी दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का खेल है। जो आप बॉक्स यूज करते हो वो सारे उसमें सॉफ्टवेयर ही इनबिल्ट हो रखे हैं, सब डिजिटलाइज हो चुके हैं। बात क्लियर हुई ना, समझ में आ रही है? इस वजह से हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो चीजें हम प्रोसेस कर रहे हैं वो यूजर को प्रॉब्लम ना हो। और इसलिए कि 10-15 साल पहले उतनी प्रोफाइल, अब 2-3 सी रीजन थी। एक चाइना में एयरलाइंस था, तो एक मामूली सी बस की वजह से 300 लोगों की जान गई। तो जो जन माल सब कुछ हानि था, उसकी टेस्टिंग सही से नहीं हुई। बाद में ये भाई जब सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, टेस्टिंग हो। अदरवाइज आपके पैसे का भी नुकसान है, माल का भी है, जान का भी है। और एक बार नहीं, ये 2-3 चीजें हुए। तो जो 300 लोग केवल एक छोटे से मामूली से बग की वजह से क्या 300 लोगों ने जान दी। और एक रीजन नहीं है, मल्टीपल है। एक मिसाइल का चाइना का ही और यूएसए का ही एक छोटा, अब उसमें भी सॉफ्टवेयर बने थे ना मिसाइल को लॉन्च करने का। अब तो जो एक छोटा सा बग ने उनके हजारों करोड़ रुपए नुकसान कर दिए। अब लॉन्च ही नहीं हुआ। मिसाइल समझ रहे हो ना? और रॉकेट वो भी होता है ना, एक सैटेलाइट भी होता है, तो उसमें हजारों करोड़ रुपए लगे होते हैं। और वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही लॉन्च होते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पकड़ के लॉन्च कर दी। और ऐसा भी नहीं है कि नीचे जाके जो यहाँ पे पटाखा जलाते हो, नीचे से लगाते हो, फुट से जाता है ना। प्रोसेस सेम है, मैं नहीं कह रहा हूँ प्रोसेस सेम नहीं है। वहां पे भी ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लेकिन हम दूर से 2 किलोमीटर दूर से ही करते हैं। तो उसको हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया सॉफ्टवेयर के प्रोसेस के साथ कि भैया अगर हमने, और सारी चीजें देखो, एक सॉफ्टवेयर मीडिएटर आया ना कि उस हार्डवेयर को इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया और हमने रिमोट मोड में बना दिया। हमारी नीति हो गई, नहीं हो गया। आपने देखा होगा अपना इंडिया में जब किधरों से स्टार्टिंग से सैटेलाइट लॉन्च किया तो साइकिल पे ले जाते थे। अब अभी तो अब बहुत सारे जो हमारे गाड़ियां बन रही है वो रिमोट क्या है, ऑटोमेटिक है ना जी सर। आप बैठ जाओ, अब गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। इसमें सॉफ्टवेयर को बताया गया भैया ऐसे स्पीड में चलना है, अगर कुछ आपको सेंसिटिव चीजें दिखती है तो आपको ब्रेक देना, सब कुछ बताया गया हमने। कैसे, किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। और हम बताया ना बिना सॉफ्टवेयर का ये सारी चीजें क्या है, डब्बा, कोई काम का नहीं। तो वो सॉफ्टवेयर जो हम इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी बातें वो ऑर्डर माने, वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं जो हमारे इंस्ट्रक्शन को न माने। हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते लाइफ। हम अपने इंटेलिजेंस के थ्रू ही तो बनाते हैं ना, हमारी यूज के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, और 2-3 पॉइंट है। देखते हैं कि व्हाट इफ दी सिस्टम टर्न आउट टू डिफेक्टिव, वी ऑल नो दैट व्हाट स्मॉल बग सो ए ह्यूज इंपैक्ट ऑफ द न्यूज। वही चीज जो एक छोटा सा बग क्या कर रहा था कि जो हमारा फ्लाइट था उसे डैमेज कर दे रहा था। और हमारे बिजनेस, अब मान लो सिंपल सी बात है कि फ्लिपकार्ट पे 1 सेकंड में कितने यूजर हो रहे हैं। अब दुनिया में कितनी आबादी है, अरबों की ना। अपने इंडिया की 140 करोड़ है। और समझ लो एक टाइम पे अगर 1 करोड़ भी लोग जा रहे हैं एक टाइम पे, और उसमें अगर कम से कम 1 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके बिजनेस में तो नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा। अब जिस सॉफ्टवेयर से वो अरबों रुपए कमा सकते हैं, उसके उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो हम, वो कंपनी बोलेगा ना कि भैया हमारा सॉफ्टवेयर बढ़िया चलना चाहिए। और कौन सा दे सकता है? एक सॉफ्टवेयर
टेस्टर। और एक चीज और बताता आप कुर्सी पे बैठ जाते भाई ऐसा बना और वो लग जाता है बनाना। तो डेवलपर सुपीरियर होते हैं? नहीं, कोई सुपीरियर नहीं होता, सब अपने अपने फील्ड में मास्टर होते हैं। लेकिन हम एज ए टेस्टर हम एक एक्चुअल इंजीनियर हम होते हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम वो करते हैं, लेबर का काम वो करते हैं। हम बैठ के उन्हें बताते भैया ऐसा बनाओ, करते हैं नहीं करते हैं? कहीं प्रॉब्लम आई भैया सही नहीं है, देखो सही नहीं चल रहा, तो वो बनाना शुरू कर देते हैं। फिर तो दोबारा देखा यार यहाँ गड़बड़ है, तो फिर से बनाओ। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर एक्चुअल इंजीनियर होते हैं जो इंश्योर करते हैं चीजें सही बने। ठीक है? अगर डेवलपर कभी आपसे ऐसा माइंड से बोले तो भैया एक्चुअल से ये ना हम ही हैं, आप नहीं हो, आपको जो बोला जाए तो बनाओ। आप मैं सिक्योरिटी दूंगा कि भैया प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द टेस्टिंग। बात समझ में आ रही है? कोई सो तो नहीं रहा ना? देखो इनको सो रहे हैं। भाई आसपास ध्यान दो, एक छोटा सा बग जानते हो दिक्कत कर जाएगा ना। आप लोग एक साथ में मरोगे, तो उन्हें थोड़ा सा देखो, टेस्टिंग करते रहो बीच बीच में। आगे देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल लॉस एंड गुडविल। अब ये बताओ यार उसको, उसका गुडविल भी तो जाएगा ना। गुडविल क्या होता है कि यार मान लो, अब देखो मान लो कि फ्लिपकार्ट, अगर फ्लिपकार्ट मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो अनइंस्टॉल करो, क्या फालतू का सॉफ्टवेयर है ये, अमेजॉन इंस्टॉल करो, ये बढ़िया है सॉफ्टवेयर, ऐसा कर सकते हैं नहीं? तो उसका गुडविल भी खराब होगा, ये गंदा सॉफ्टवेयर कौन बनाया है, इसको अनइंस्टॉल। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तुरंत अनइंस्टॉल करते हैं। अब यार लूडो भी तो आपने कई बार खेला होगा, जो आपको अच्छा लूडो लगता है वही इंस्टॉल करके खेलते हो ना, तो वही सेम चीजें है। इससे क्या होगा, उनका बिजनेस भी इम्पैक्ट करेगा, इसलिए वो सॉफ्टवेयर टेस्टर हमारे पिक्चर में आए। सही है? अब आगे देखते हैं। टू डिलीवर ए क्वालिटी प्रोडक्ट वी नीड टू हैव टेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें एक टेस्टिंग प्रोसेस इनबिल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी हमें चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट। अब बोल रहा है वी नीड टू हैव द टेस्टिंग, हमें जरूरत है टेस्ट करने की, क्योंकि हमें क्या चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट। उसके लिए हमें क्या चाहिए? टेस्टिंग। और टेस्टिंग चाहिए तो एक टेस्टिंग प्रोफाइल। पहले डेवलपर जानते हो क्या होता था? पहले डेवलपर अपना डेवलप करता था और टेस्टिंग अपने एंड पे कर देता था। अब ये बताओ, सोचो, कभी आपने सोचा है आप दूसरे की कमियां ज्यादा निकालते, खुद की कमी बहुत कम निकल पाती? ऐसा होता है ना? ऐसे ही तो डेवलपर क्या करता था मालूम है? डेवलप करता था, 2-3 चीजें उसको गड़बड़ लगती थी, उसके बाद कर देता था। वो अपने एंड में तो टेस्ट करता था, लेकिन हमारा क्या था मालूम है? उसका ये था यार कि सही चलेगा। तो इसलिए एक डिपार्टमेंट ही बना दी गई क्या? टेस्टिंग टीम का। क्यों? क्योंकि अब हम बोलेंगे भैया आपको करना ही है, जब तक वो प्रोडक्ट नहीं जाएगा यूजर के लिए, जब तक आप वो चीजें हम इंश्योर नहीं करेंगे कि ऐसा काम करे, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करे। अब हम उसे वही बात है ना, उस सॉफ्टवेयर को उठा के, पटक के, चला के, तोड़ के, मरोड़ के देखेंगे भैया सही से चला। ठीक है? नेक्स्ट लिखते हैं। अब देखो क्या बोला है, some reason why testing become a very significant and integral part of the field in information IT field। जो हम IT फील्ड की बात करते हैं ना, हम किस फील्ड में काम करते हैं? IT फील्ड, IT सेक्टर या IT फील्ड। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं।
जो हम सॉफ्टवेयर बताते हैं भैया ये हमारा काम करना है, ये काम करना है, वही इंफॉर्मेशन हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सॉफ्टवेयर उस हिसाब से काम करता है। आगे देखते हैं अब क्या क्या है इंफॉर्मेशन में। ये 4 चीजें है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सिक्योरिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी। ये 4 रीजन है जिसकी वजह से वो जो एक क्वेश्चन बना के रखा था, अगर नहीं हो तो क्या हो, ये 4 चीजों से कंप्रोमाइज करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? अगर हम टेस्टिंग नहीं किए 4 चीजों से कंप्रोमाइज, और देखो सब चारों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देखो कॉस्ट इफेक्टिव, और इसका मतलब है क्या कि जो सॉफ्टवेयर बन रहे थे स्टार्टिंग में उसका जो कॉस्ट था, एक बार अगर मान लो टेस्टिंग नहीं हुई और जो हम स्टार्टिंग में उसे मान लो 10 रुपए में उसे फिक्स करा सकते थे, वो बाद में उसको 90 रुपए में पे करना पड़ा अगर हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हुआ। दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो अभी इससे पहले डिस्कस किए कि भैया अगर टेस्टिंग ना हो तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। कस्टमर क्या यूजर को भी हो सकती है ना, कस्टमर को होगी तो कहीं ना कहीं यूजर को हो रही होगी, इसलिए कस्टमर को होगी, क्योंकि कस्टमर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो सॉफ्टवेयर बनाता है ना। और तीसरा सिक्योरिटी, पता चला सॉफ्टवेयर 2 करोड़ के बनवाए, दूसरे दिन कोई उड़ा के ले गया, हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसे ही भैया उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, अब हम उस सॉफ्टवेयर को हम अपने बिजनेस में लगाएं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है भाई। हैकिंग का नाम सुना है ना, बहुत सारे हैकर होते हैं ना, तो ये भी सिक्योरिटी टेस्टर देता है, हम सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करते हैं, बहुत सारी एपीआई टेस्टिंग आगे की चीज है। अभी सिक्योरिटी इतना समझना है कि सिक्योर होना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर, और ये सिक्योरिटी कौन देगा? टेस्टर। बात समझ में आई आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको देखो, कोई सो न जाना, ठीक है, देखते रहना। 14 देखो प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी क्वालिटी को मेजर करना कि वो सारी चीजें सही चल रही है, तो वो सारी जो लास्ट ये 4 रीजन है जिसकी वजह से हमें जरूरत है क्या? टेस्टिंग की। अगर टेस्टिंग ना करे तो ये प्रॉब्लम से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज का मतलब समझते हो ना? चलो भाई इसी से काम चला लेते हैं, जुगाड़ पानी, ठीक है? अब ये देखो जो चारों की बात किया हूं वो देख लेना, ये सारे पॉइंट मेंशन कर रखा है। जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, इसमें सेंटेंस है, उसको पढ़ना, जहाँ पे लैंग्वेज ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछो, लेकिन जो चीज़ें बताते हैं वही चीज़ उसमें मेंशन है, अलग से कुछ भी नहीं, बस सेंटेंस है, सेंटेंस को पढ़ने आना चाहिए, बस इतना आता है, और पढ़ने ही आना चाहिए, उसके लिए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपका जो क्लाइंट हो सकता है वो अमेरिकन भी हो सकता है, इंडियन होगा तो अच्छा बात है, लेकिन अगर अमेरिकन हो गया तो काम में हमारे इंडियन हो सकती, तो फिर आपको देश करना पड़ जाएगा। लेकिन इंडिया में भी उनको कम्युनिकेशन इंग्लिश में चाहिए, तो फिर क्या करोगे? तो आपको अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पढ़ने भी आना चाहिए, और पढ़ने के साथ आपको स्पीक करना भी आना चाहिए, क्योंकि स्पीक से ही आप सिलेक्शन पाओगे। ये जब आप बताओगे इंग्लिश में तभी, या तो ऐसा भी नहीं होगा कि कोई इंडियन इंटरव्यू दे रहा होगा, बोलेंगे भैया आप हिंदी में बात बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो पूछा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कभी एक सिचुएशन तो दूसरी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज के लिए तो हम नहीं बैठ सकते ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसको पढ़ना और पढ़ने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए, कोई अगर वर्ड नहीं समझ में आए तो उसको गूगल पे सर्च करना। एक चीज और कि आपको टाइप करने आना चाहिए, कहाँ पे? गूगल पे। जैसे ही आपको वो चीजें नहीं समझ में आई, टाइप करके सर्च मारो,
देखना एक सर्च करोगे 4 चीज़ें आएगी, 4 चीज़ें पढ़ोगे तो एक ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको समझ में आएगी, तो वो चीज़ें आप पकड़ के लेके आओ। बात समझ में आई? चलो अब मैनुअल ऑटोमेशन की बात करते हैं। देखो मैनुअल ऑटोमेशन की बात कर रहे थे ना, अब मैनुअल की बात करते हैं। 2 टाइप होते हैं और उसमें हम डिफरेंस देखते हैं मैनुअल और ऑटोमेशन की। पहले मैनुअल आया कि पहले ऑटोमेशन? क्यों भाई? देखते हैं ना कि मैनुअल आया पहले ऑटोमेशन। बोला कि आप मैनुअल टेस्टिंग का प्रोसेस, पहली बात तो कि जो भी काम हमने बताया ना, जो भी काम करोगे दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस। हाँ, हम मैनुअल और ऑटोमेशन की बात कर रहे थे ना, उसके पहले के पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, एक बार पढ़ना, रीड करना, कुछ मान लो कहीं पे कुछ इशू आता है तो पूछना, ठीक है? अभी चलते हैं, जो 2 टॉपिक है, एक है मैनुअल, एक ऑटोमेशन। हम 2 प्रोफाइल में काम करेंगे, या तो मैनुअल करेंगे या तो ऑटोमेशन। जरूरी है कि जैसे में भी हो सकता है आपको हाइब्रिड मोड में काम करना पड़े, पहले आपको मैनुअली कराएंगे, फिर अगर इन केस आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ी तो ऑटोमेशन कराएंगे, लेकिन मैनुअल की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेशन जो चीज़ें बनती है, जो नई चीज़ें बनती है उसके लिए ऑटोमेशन नहीं फिजिबल। जब कोई नई चीज़ें बनती है उसके लिए ऑटोमेशन फिजिबल नहीं है, वो बन के रेडी हो जाती है और चलने सही चीज़ें चलने लगती है, स्टेबल हो जाती है, तब ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मैनुअल की फिजिबिलिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि नई चीज़ें तो बनती रहेगी ना। लेकिन अब ऑटोमेशन हमारे लिए आसान करेगा, हमारे जो मैनुअली एफर्ट होंगे, फालतू की टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब टाइम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, इरिटेशन होगी, उनको थोड़ा सा सिंपल बनाए, हमारे लिए थोड़ा सा काम करने में हेल्प करेगा। तो अब देखते हैं कि मैनुअल क्या होता है। मैनुअल टेस्टिंग द प्रोसेस टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर बाय द हैंड टूल। बोला क्या कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है, हमें हाथ से टेस्ट करना पड़ेगा, हाथ से खुद से ही टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई हमने एक मशीन लगा रखी है वो जाके टेस्ट करेगा, हमें जाके क्लिक करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लो जो हमने अभी ये क्या है www.flipkart.com, ये क्या है URL है ना, दैट इज द एड्रेस। अब हमने एड्रेस पे क्लिक किया तो फ्लिपकार्ट ही आया ना, कोई और कुछ आ गया? अगर हम बोलेंगे भैया भदोही जाओ तो क्या ज्ञानपुर निकलोगे? नहीं सर, भदोही जाओगे ना। हमेशा याद रखना। और पूछते हैं कि ये क्या है, अगर आपसे कभी कभी URL पूछते हैं तो पूछते हैं क्या है, तो आप बताना एड्रेस, और फुल फॉर्म तो आपको पता ही है ना। तो अब देखो क्या अब देखो ये सारे क्या है, देखो अब देखो हम मॉड्यूल की बात कर रहे थे ना, इसमें देखो ये मॉड्यूल है, टॉप ऑफर, ग्रोसरी, ये सारे क्या हो गए मॉड्यूल। और इसमें नंबर ऑफ फंक्शनलिटी बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आप इसी पे ग्रोसरी पे क्लिक करो, अभी तो लोकेशन पूछ रहा है ना सिक्योरिटी पर्पज से, ये बोल रहा भैया एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो अपना लोकेशन बताओ। और ये भी पूछ रहा है भैया अगर कुछ चीजें और ज्यादा सर्च करना चाह रहा है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। तो वो उन्होंने बना रखा है, भैया हमारा एप्लीकेशन यूज करना चाह रहे हो तो पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन बताओ। यूं ही नहीं करने देंगे आपको कि आओ मुंह उठा के और हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करने लगो।
तो पहले आप रजिस्टर करो, अपने बारे में बताओ, तभी तो उनके पास फीडबैक जाएगा ना, वो चेक कर पाएंगे कौन सा यूजर है। अगर उनको कोई यूजर प्रॉब्लम आई, अगर हमें भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम फीडबैक देंगे, तो उनको आइडिया लगेगा ना कि ये पर्सन है। अब यूं ही आप यूज कर रहे होगे और कमेंट कर रहे होगे तो आप ना एक पर्सन इस सेम नेम के हो सकते हैं ना। जैसे मान लो आपके नाम कम से कम हजारों हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन एक भी तो आपकी होगी ना अलग, इसलिए वो डिटेल मांगता है। अब देखो जो हम बात कर रहे थे मॉड्यूल की, ये सारे देखो लॉगिन बिकम, ये सारे क्या है मॉड्यूल। और देखो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किए सारे सब मॉड्यूल आ गए। एक मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल हो सकते हैं। चीज़ों को और ज़्यादा कैटेगराइज करना, छोटे छोटे फंक्शनलिटी को एक चीज़ों में बांधना, दैट इज द मॉड्यूल। और हम और छोटी चीज़ें करने हैं लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें रख लें। मान लो एक मॉड्यूल में 10 फंक्शनलिटी है, हम चाह रहे हैं यार 10 एक जगह रखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमने क्या किया कि एक मॉड्यूल में और छोटा छोटा कर दिया ताकि थोड़ा सा यूजर के लिए फ्रेंडली हो। अभी बताओ आप मान लो ऐसा कभी हो कि 1000 लिस्ट है, उसमें एक नाम सर्च करना आसान होगा कि अगर 1000 में 100 कर देंगे और जहाँ एक जगह होगा 100 वहाँ पे सर्च करना आसान होगा। एक जगह सर्च करना कैसे आसान होगा, जब हम चीज़ों को 10 में कैटेगराइज कर देंगे। मान लो 100,000 है, अगर उसको हमने 100 में बांट दिया तो आपको सर्च करना स्पीड से सर्च करोगे ना। तो इसलिए अब हम फंक्शनलिटी की बात कर रहे हैं। अब अभी सोच रहे हो कि 1000 में जल्दी सर्च कर लेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा सर्च करके निकाल लें, लेकिन एक एक करके ढूंढना होगा तो बात तो प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए वो मॉड्यूल वाइज और सब मॉड्यूल वाइज भी ऐड करते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था, एक लोग थे यहाँ पे, क्यों कहाँ गए हो? चलो ठीक है उनका क्वेश्चन। अब मॉड्यूल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फंक्शनैलिटी। कोई एक मॉड्यूल के साथ हम बहुत सारे फंक्शनैलिटी क्या जोड़ दें, दैट इज द मॉड्यूल। अब देखो ये सारे मॉड्यूल है नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है ना। yes, जो और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हमें काम और मॉड्यूल में अंतर क्या? कल से ही बताता जा रहा हूँ, अभी भी बताया हूँ। फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी कोई ना कोई, फंक्शनैलिटी मतलब कोई ना कोई वो काम करके दिखाए, फंक्शन करके दिखाए। अब बताओ ये फंक्शन नहीं है, जैसे ही मोबाइल पे क्लिक करें और इसका क्या काम है? मोबाइल सर्च के लाए। ये तो मॉड्यूल भी हो गया ना। हाँ, फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शन। वेरी गुड। फंक्शनैलिटी क्या है? ये सारे फंक्शनैलिटी तो है, जैसे मॉड्यूल क्लिक किए सारे ऑप्शन आ गए। और अब जैसे सिंपल सी बात है, फंक्शनैलिटी क्या है? एक लॉगिन बटन है, सॉरी लॉगिन है ना, उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है? यूजर नेम की फंक्शनैलिटी है कि नहीं? वो अब यूजर नेम का क्या काम करेगा? वो क्या काम करेगा? यूजर नेम लेगा, पासवर्ड डालोगे लेगा नहीं। तो हम फंक्शनैलिटी क्या मतलब है कि हम भैया आपको बोलेंगे आपकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? आपकी फंक्शनैलिटी ये होगी कि अगर हम कोई चीज़ आपको बोलेंगे वो ये करोगे तो क्या होगी? ये फंक्शनैलिटी, फंक्शन करोगे। एक मेथड समझते हो, मेथड बनाते हो, वो भी क्या है? फंक्शनैलिटी, फंक्शन है। जब आप ना जावा पढ़ रहे हो ना अभी, जब C++ है, इसके पहले जो हम जावा लगे थे ना, उसके पहले C++ था, उसके पहले क्या था? C था। तो C++ में जहाँ जावा में मेथड होते हैं, C++ में फंक्शन। और फंक्शन क्या होते हैं? कोई भी ऐसी काम जो हम कुछ कराएं उसकी, दैट इज द फंक्शन। और अब वो फंक्शन हम 2-3 फंक्शन के साथ ऐड कर दें, दैट इज द फंक्शनैलिटी। अब वो 3-4 चीजें ऐड करके कुछ काम करा दें, दैट इज द फंक्शनैलिटी। और वो अब मान लो 10-12 फंक्शनैलिटी एक साथ जुड़ जाए और कुछ और एक नया कर दे, दैट इज द मॉड्यूल। हमने कैटेगराइज किया है तो सारे फंक्शनैलिटी। अब इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है, मोबाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो मोबाइल में क्या आ रहा है नहीं है? yes, लेकिन हमने कैटेगराइज इसलिए कर दिया क्योंकि हमें समझने में आसानी हो, हम चीजें आसानी से एक्सेस कर पाए।
क्लियर हुआ बात क्लियर हुआ। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कोई भी, मान लो कोई भी काम करके लेके आए, कोई फंक्शन करके लेके आए। अगर आपसे कोई काम कराना है तो आपको हम बात बोलते हैं तो वो काम कर दोगे, तो दैट इज द फंक्शनैलिटी। इतना समझ, राइट या मतलब रॉन्ग फंक्शन वो करेगा, राइट या रॉन्ग करेगा। बिल्कुल, हम तो यही काम कराएंगे ना। अगर हम उसके साथ गलत करेंगे तो वो गलत बिहेव करेगा। अगर हम गलत फंक्शनैलिटी, यूजर ने पासवर्ड डालेंगे, हम ऐसा भी करते हैं ना कि मेथड हम ऐसा भी बनाएंगे, आगे चल के जब ऑटोमेशन करने लगोगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम ऐसा भी करेंगे, हम उसकी फंक्शनैलिटी वैलिड के साथ ऐड कर रखे हैं, लेकिन इनवैलिड डालते हैं तो ये भी तो उसकी फंक्शनैलिटी है ना कि इनवैलिड चीज़ को नहीं लेता, वैलिड चीज़ों को लेता। उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है। यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही इंटर करते हो, लॉगिन फंक्शनैलिटी ये है, उसकी एक फंक्शनैलिटी क्या है कि जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड सही डाले वो लॉगिन हो गया। जैसे ही गलत डालोगे उसकी भी एक फंक्शनैलिटी है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों भैया, सही चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा, गलत चीज़ें नहीं करेगा। उसमें भी तो ये चीज़ें बताई गई ना, उसका एक फंक्शन है नहीं। तो अब आगे देखते हैं। About it, find the what is and what is not working, मतलब क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, वो हम बाई हैंड करके चेक करेंगे। हम हाथ से क्लिक करके देखेंगे। मान लो अगर ऐसे फ्लिपकार्ट है, अगर हमने मोबाइल पे क्लिक किया, जैसे मान लो ये है ना, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, उसके बाद देखो जैसे मेन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद क्लॉथिंग पे जाते हैं, तो क्या आना चाहिए, कपड़े का ही चीज़ें आनी चाहिए। अगर मान लो इन केस स्पोर्ट पे क्लिक किया तो क्या आना चाहिए, स्पोर्ट। और जैसे ही हमने कार बाइक पे क्लिक किया, देखो क्या क्लिक किया भाई। चलो हंसनी बात नहीं है, ये सारी चीजें तो आप लोग देखे होंगे ना और सर्च किए होंगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो डेली यूजेज की चीजें हैं। तो अब देखते हैं, मान लो टेलीविजन पे, मान लो इस पे स्मार्ट क्या है, अल्ट्रा एचडी, उससे रिलेटेड सर्च करके लेके आया कि नहीं। तो जो सर्च करके ला रहे हैं वही चीजें फिल्टर आउट करके लेके आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, हाथ से क्लिक करके देख रहे हैं ना। देखो ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो जाके दूसरा सेम पे अगले पेज पे आ जा रहा है। अब देखो मान लो, अब हम इन केस मान लो हमने MI पे क्लिक किया और ये पेज ओपन करके नहीं आया, तो इशू है ना, डिफेक्ट। वो इशू हम बताते हैं डेवलपर को। ये हम क्या करेंगे, मैनुअली जाके क्लिक करके चेक करेंगे और चेक करेंगे भैया अगर ये 28,999 है तो ये हाईलाइटेड शो हो रहा है कि नहीं, और जो उसका MRP है क्या है 42,999, ये क्या है, इसका MRP है। अब ऐसा है नहीं, अब ये भी चेक करेंगे कि अगर जो MRP है वो क्लास में आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें क्या होती है, टेस्टिंग में सब कुछ ईच एंड एवरी जो दिख रहा है सबकी क्या होगी, टेस्टिंग। और ये सारे रिक्वायरमेंट में होंगे, ये बताएगा जब भी रिक्वायरमेंट बन रही होगी तो बताए भैया ये सारी चीजें लिस्ट होके आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, फॉर्मेट में आनी चाहिए। और जब बाई ये ऑप्शन होना चाहिए, बाई विदाउट एक्सचेंज, और इस पे क्लिक करें तो ये होना चाहिए, इस पे क्लिक करें तो ये होना चाहिए। ये सारे हम करके देखेंगे। अब देखो यही चीज बता रहा है। नेक्स्ट पे देखते हैं, the usually include verified all the features specified in requirement document, but often the user tester trying to software with the perspective there in the user। पहली बात तो ये perspective after there in the user क्या होता है, in user क्या होता है, इतना पता है। in user हाँ, मतलब वही होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो किसके लिए बनेगा, और वो लास्ट पर्सन होगा जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनानी है। अब एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनवाता है किसके लिए, यूजर के लिए ना। अब वो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनवाएगा, इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल मतलब एक यूजर जो पब्लिक जिसको सॉफ्टवेयर यूज करनी है। अब इंडिविजुअल क्या है, एक पब्लिक, हम पब्लिक है ना, हमें सॉफ्टवेयर यूज करना है। डिसाइड कौन है, क्लाइंट।
क्लाइंट बोलता है भैया ये सॉफ्टवेयर पब्लिक यूज करेगी, तो जो हम चीजें यूज करेंगे हमें अपने माइंड में इसका चीज सोचनी है। तो भैया अगर मान लो इनके यूजर यूज कर रहा होगा तो सॉफ्टवेयर ऐसे काम करना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे, पर्सपेक्टिव ऑफ देयर माइंड, हम यूजर के पॉइंट ऑफ से सोचेंगे। हम तो टेस्टर और टेक्निकल काम करेंगे, लेकिन ये भी सोचेंगे कि इन केस मान लो मैं यूजर हूँ, यूजर के जगह पे बैठा हूँ और हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो कीप ऑफ माइंड अपने दिमाग में लेके चलेंगे कि भैया यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये मैनुअली भी हम करके क्या करेंगे, देखिए ये चीज समझ में आई। इसके आगे क्या होगा, मैनुअल टेस्ट प्लान वेरी फॉर द फुली स्क्रिप्टेड टेस्ट केसेस गिविंग टेस्टर डिटेल स्टेप एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट थ्रू टू द हाई लेवल गाइड दैट हियर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग सेशन। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, ये होता है आप चीजें जब कोई भी चीज चेक करने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि ये चीजें एक्सप्लोर करेंगे, मतलब उसके बारे में जानना। क्यों भाई अभी क्यों आ रहे हो? ओके, ये बात समझ में आई कि जो चीजें ये कह रहा है कि जब हम चीजें टेस्ट करेंगे, तो जब हम कभी एप्लीकेशन हमें मिलेगा, स्टार्टिंग में हम कंपनी ज्वाइन हो गए तो कंपनी के एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। वो कंपनी कहेगा भैया ये लो एड्रेस, जाके ब्राउजर पे चेक करो हमारा क्या क्या सर्विस है। तो हम जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे क्या एप्लीकेशन के बारे में। तो जो एक्सप्लोर करने का प्रोसेस है दैट इज द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग सेशन। हम जाके एप्लीकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कंपनी का जो एप्लीकेशन बन रहा है उसका काम क्या है। जो हम कंटेंट डिपेंडेंट की बात कर रहे थे ना, इसी की बात हो रही है। आप सब कुछ आएगा, जो आपकी प्रिंसिपल है ना, सब कुछ आएगा आपके प्रोसेस में। आ रहा है नहीं? जो कंटेक्स्ट डिपेंड की बात कर रहे हो सब कुछ आएगा, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल। जब आप एप्लीकेशन टेस्ट करने जाओगे, आप प्रोसेस फॉलो करते जाओगे, बाय डिफॉल्ट वो प्रिंसिपल आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। लेकिन आपको समझना है कि कौन सा प्रिंसिपल अभी इस टाइम पे चल रहा है। ऐसा नहीं नाम लेके भैया अभी चल रहा है कौन सा कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, वो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें होती जाएगी। भाई बैठ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ, आगे आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइन। There are the lot of the sophisticated tool on the market to help with the manual testing, but if you want to simple and flexible place to start, देखो मार्केट में बहुत सारे टूल आएंगे जो आपके टेस्टिंग प्रोसेस को थोड़ा आसान बना देंगे, लेकिन आपको करनी पड़ेगी मैनुअली। जब एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे तो मैनुअली करोगे, लेकिन टूल टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, लेकिन वो भी आप मैनुअली हैंडल करेंगे। मान लो कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसका हेल्प करके हम थोड़ा सा प्रोसेस को आसान बनाएंगे, लेकिन वो सारे मैनुअली होंगे। हम मान लो कोई चीज हमें मान लो बग लिखना है, तो बग कहाँ पे लिखोगे? काम में फोन करके बोलोगे ये बग है सॉल्व कर दो, नहीं, कहीं कहीं आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके उनको शेयर करना पड़ेगा। तो वो आपका टूल हो गया ना, जो आपके काम को आसान बनाए, दैट इज द टूल। आप यहाँ से बाइक लेके जाओगे भदोही, पैदल भी तो जा सकते हो ना, लेकिन बाइक लेके जाओ आपके लिए वो क्या हो गया, टूल हो गया, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचने में वो हेल्प करता है, दैट इज द टूल। अब हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, बहुत सारे हमें टूल यूज करने हैं। अब मैनुअली करेंगे भी यूज करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे तब भी यूज करेंगे, ठीक है। अब ऑटोमेशन देख लेते हैं। मैनुअल की चीजें क्लियर हुई? यस सर। कि मैनुअल क्या होता है, हमें मैनुअल कैसे करना है, बाय हैंड करना है, दैट इज द मैनुअल प्रोसेस। ऑटोमेशन देखते हैं।
ऑटोमेशन देखते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग द प्रोसेस, टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर यूजिंग एन ऑटोमेशन टूल टू फाइंड द डिफेक्ट। ऑटोमेशन टूल के ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस ही है। जैसे मैनुअल एक प्रोसेस है ना, मैं तो कहता हूँ जो भी काम करते हो सारे क्या है? प्रोसेस, काम करने के तरीके। तो अब ऑटोमेशन टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है? कह रहा है कि क्या कि एक ऑटोमेशन टूल यूज करेंगे, उस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करेंगे, उसके थ्रू हमें क्या निकालना है? हमें मैनुअली भी निकालना है और ऑटोमेशन के थ्रू भी निकालना है। दोनों में क्या है डिफरेंस? कि वो बाय हैंड करेंगे और ये ऑटोमेशन टूल के थ्रू करेंगे। डिफरेंस सही नहीं है। अब देखते हैं इन दिस प्रोसेस ऑटोमेशन टूल। जो आप बार बार ऐसे क्लिक करके देखोगे ना, उसके लिए हम कोड लिख देंगे, वो अपने आप क्लिक करके देखेगा, लॉग इन अपने आप करेगा। जैसे ही रन क्लिक करोगे वो अपने आप चीज़ें ऑटोमेट करता जाएगा। अभी थोड़ा बहुत बताया ही नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं बताया। आपको कोड लिखोगे, कोड में यही जो आप उसका क्या करते हो, URL यूज करते हो ना, कुछ नहीं करेगा। वो जाके अपना वो जो URL दोगे वो जाके कहाँ पे? क्रोम पे हिट कर देगा। वो एड्रेस जो flipkart.com है, जैसे हिट करेगा उसके बाद हम कुछ और कोड लिख देंगे। फिर वो कोड जहाँ कहाँ जाएगा? लॉगिन बटन, लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे जाएगा, क्या एंटर करेगा? यूजर नेम है पासवर्ड। फिर क्लिक करेगा लॉगिन बटन पे। जैसे ही लॉगिन बटन ये सारे क्या होंगे? ऑटोमेट हम क्या कोड लिखेंगे, अपने आप वो ऑटोमेट कर, अपने आप रन करता जाए। मैनुअली तो कर जो हर चीजें जो बनी है वो मैनुअली की तो बनी है। हाँ भाई, जब भी कोई चीज टेस्ट होगी पहले होगी मैनुअल, ऑटोमेशन बाद में आएगी। मान लो अभी आगे की चीज है कि जैसे मान लो कोई भी चीज नहीं, इतना समझना कि अब ये चीज जो ऑटोमेशन तभी आएगी, ऑटोमेशन तभी आएगी जब उसकी मैनुअली चीजें हो चुकी है। पहले मैनुअल होगा फिर ऑटोमेशन होगा। ऐसे कभी कभी आपके साथ सिचुएशन होगा कि आपको ऑटोमेशन इंजीनियरिंग हायर करने के क्या आपसे काम कराएंगे? मैनुअल। आपके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन है, आपसे क्या कराएंगे? मुझे भी वो पैसा दे, हमसे कोई भी काम नहीं, लेकिन कराए तो टेस्टिंग प्रोफाइल, चाहे AI करना चाहे क्या मैनुअल कराया जाए तो कराएगा। इससे हमें मालूम के बारे में वो टेस्ट होता है। अब देखो, जिसके थ्रू हमें ऑटोमेट करना है उसका टूल भी बता रहा। कुछ पॉपुलर टूल है, सेलेनियम एंड कैटलॉग, ये टूल का नाम है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन को ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ये दो टूल के बारे में बता रहा है जिसके हेल्प से हम एप्लीकेशन क्या करेंगे? ऑटोमेट करेंगे। अब वो ऑटोमेशन जैसे ही ऑटोमेट करेंगे तो अपने यहाँ रन करना स्टार्ट कर देगा। हमारे पास उस जैसे हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जहाँ पे एक बटन होगा, जैसे ही रन करेंगे अपना ऑटोमेटिकली रन स्टार्ट कर देगा। अब तो जब मैनुअली करना हो तो हर एक चीज जाके क्लिक कर देखनी पड़ेगी ना, इंटर करके देखनी पड़ेगी ना। अब हमको एक बार इसको मैंने बना दिया, चाहे जब मन करे एक बटन दबाओ अपना आप चेक करें। और अगर मैनुअली आपको करना पड़े तो सेम काम हमसे 10 बार 15 बार करना। हमें क्या है, एक बार ऑटोमेट कर दिए, रन कर दिए, रन हो रहा। हमसे अगर दिन में 100 बार कहें तो हमें क्या करना, क्लिक कर दिए, रन हो रहा। हमसे 100 बार कहें 100 बार रन करें। लेकिन ये अगर ये मैनुअली कराएं तो इरिटेशन नहीं होगी। तो इसलिए जो मैनुअली चीजें रिपीट, जो चीजें हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, कि हमें ये बार बार करना पड़े, वो चीजें हम ऑटोमेट करेंगे।
और जो हम पहली बात तो जो हम मैनुअली कर सकते हैं, जो हम मैनुअली कर सकते हैं वो ऑटोमेशन के थ्रू नहीं कर सकते। जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो ऑटोमेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटोमेशन को ऑटोमेट करने के लिए हमने तो बनाया है ना, वो हम ही मैनुअली के लिए जरूरी है, क्योंकि हम ही समझ पाएंगे कि हमें क्या चेक करना है। ऑटोमेशन नहीं कर पाएगा, ऑटोमेशन तो हम बताएंगे कि ये चेक करना है तो चेक करेगा। टेस्ट स्क्रिप्ट बात समझ में आई? यस सर। तो आज के लिए इतना ही। डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर दूंगा, उसके बाद अभी कुछ चीजें और है, बट आज के लिए ऑटोमेशन की। इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या HDLC। इसमें कुछ टेस्टिंग के टाइप्स हैं, इसका हम डॉक्यूमेंट्स पहले हम इसको डिलीट करें, एडिट करके फिर शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए ऑटोमेशन मैनुअल क्लियर हुआ। उसके बाद आपको हम लेके आते हैं अपने इन्वायरमेंट में कि हमारे इन्वायरमेंट में अब कैसे काम होगा डेवलपमेंट का, और हमारा क्या क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमें क्या काम करना और कौन कौन से प्रोसेस से होके काम करना। ठीक है? किसी का कोई क्वेरी, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो। ऐसा कौन सा चीज़ है कि मतलब सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग में ही टेस्ट हो पाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कहीं रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है, रिक्वायरमेंट आ रही है, रिक्वायरमेंट जब तक अब वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट आए उसको पढ़ने का तरीका को ऑटोमेट कैसे करोगे, पहली बात। दूसरी बात है जो सॉफ्टवेयर बनी नहीं उसको कैसे ऑटोमेट करोगे। जब सॉफ्टवेयर बनी ही नहीं तो कैसे ऑटोमेट करोगे। जब सॉफ्टवेयर बन रही होगी, बात समझ में आ रही, जब सॉफ्टवेयर बन रही होगी, जब सॉफ्टवेयर बन रही होगी तो उसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं, अब वो चेंजेज ऑटोमेशन के थ्रू फिजिबल नहीं है। अब ये जो ऑटोमेशन है वो ये बताता है कि जब एप्लीकेशन स्टेबल हो जाए, जो चीज़ें मैनुअली हम कर रखे हैं और उसमें ये चीज़ें स्टेबल हो जाए, मतलब उसमें और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, तब हम उसको ट्राई करते हैं क्या, ऑटोमेशन की। और जब कोई इतना, एक चीज़ और बता दूँ कि ऑटोमेशन तब फिजिबिलिटी आती है जब मान लो कोई नई एप्लीकेशन आ रही है, उस एप्लीकेशन अपना एज लगभग 2, 3, 4 साल गुजार लेता है, तब जाके ऑटोमेशन आती है। क्यों? क्योंकि नई चीजें जब आती, मान लो 3-4 साल में बहुत सारी चीजें बन रखी होगी ना, अब नई चीजें पता की होगी, कुछ नई चीजें उस एप्लीकेशन में आके जुड़ती है, तो जो जुड़ती है ना उसकी वजह से और जगह प्रॉब्लम आती है ना। अब नई चीजें तो हमने मैनुअली कर ली, लेकिन जो पुरानी चीजें चल रही तो उसके लिए तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। अब जाके पूरी एप्लीकेशन हम जाके चेक करेंगे नहीं, इसका मतलब है जो चीजें बन रखी थी, सही चल रही थी, उसको हम क्या करेंगे, ऑटोमेट कर देंगे। इसका मतलब है कि जो नई चीजें आई उसको हम मैनुअली जाके चेक कर लेंगे, और जो पुरानी चीजें आई है उसको भी चेक करना है, हमें जरूरत है चेक करने की। इस वजह से ऑटोमेशन आई कि यार मान लो मैनुअली आई, 2, 3, 4 रिक्वायरमेंट आई, उसको हम चेक कर लें। और ऑटोमेशन ने ये इंश्योर कर लिया कि एक बार भैया मशीन हमने बना दी, अब हमें बटन करके क्लिक करना, तो हमारा इरिटेशन कम हो गया ना कि हम जाके सभी जगह जाके चेक करें, नहीं करें। हमने एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना दी है, उसको जाके रन कर देंगे और ये वाला चेंज कर लेंगे, तो सारी चीजें चेक हो गई, नहीं हो गई। अब हम अगर मान लो ऑटोमेशन ना करें तो मैनुअली हम वो चीजें तो कर लेंगे, लेकिन फिर मैनुअली भी जाके वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस वजह से ऑटोमेशन आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑटोमेशन ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। बस थोड़ा सा, जैसे मान लो क्लाइंट को 2 दिन में चाहिए, क्लाइंट को कल चाहिए, तो हम कहेंगे भैया ना अभी हम 1 हफ्ता रुकते हैं क्योंकि हमें सब चेक करना है। कहीं भैया 1 हफ्ता ले लो, तो आप फिर बताया गया भैया अभी ऑटोमेशन है, तो क्लाइंट का भैया हर चीजें चेंज हो रहा है, तो 1 हफ्ता ले रहे हो, कुछ जुगाड़ बनाओ, तो आया पिक्चर में क्या, ऑटोमेशन। तो भैया हम ऐसा करते हैं कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना देते हैं, और जब आप कहोगे 1-2 दिन का टाइम हम ले रहे हैं, 1 हफ्ता नहीं करते, 1 दिन का टाइम ले रहे हैं,
ये मॉडिफिकेशन के लिए हम 1 दिन में काम किया है, चेक किए फटाफट दे और एक स्पीड पे रात में चला दिए। नाइट में ये बताओ, रात में भी तो चला सकते हो ना, 4 घंटे 5 घंटे चल के सुबह देखा रिजल्ट आ गया। अगर जहां जहां पे प्रॉब्लम आई वहां डिफेक्ट ऑटोमेशन तुम क्या ढूंढते हो, डिफेक्ट है ना, वो डिफेक्ट क्या बताओगे डेवलपर को कि भैया यहाँ प्रॉब्लम है, फिक्स करो। बात समझ में आई? जी सर। आप लोग को जो बातें अभी हम कहानी बता रहे थे, बस कहानी लगी कुछ समझ में आई? समझ में आया आप लोग को? यस सर। किसी का कुछ और क्वेरी और किसी का कुछ प्रश्न क्वेश्चन? अच्छा करोगे तब पूछोगे, वेरी गुड, सही बात।